हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। 26 फरवरी 2024 को यूपी वुमेन और दिल्ली वुमेन के बीच WPL का चौथा मैच खेला जाएगा। यूपी वुमेन और दिल्ली वुमेन दोनों ही अपना पहला मैच हार चुकी हैं, तो ये मैच दोनों ही टीमों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस मैच के लिए। ड्रीम 11 की ग्रांड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड तीनों ही लीगों के लिए परफेक्ट टीम बताऊंगा, जिससे आप अच्छा विन करोगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले वेन्यू डिटेल्स, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेस की करंट फॉर्म, किस प्लेस को लेकर चलना है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस मैच का वेन्यू क्या रहने वाला है, तो वेन्यू एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर ही रहने वाला है, जहां पर पहले के मैच खेले गए हैं। अगर हम यहाँ की पिच की बात करें तो पिच बैलेंस्ड है, जैसा कि पहले के मैचों में भी देखा गया। पिच बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं केवल बल्लेबाजों के लिए मदद है या केवल गेंदबाजों के लिए, दोनों के ही लिए बराबर तौर पे मदद मिल रही है। और स्कोर लगभग 160-170 के आसपास बन के जा रहा है। इस मैच में भी बात करूं तो दोनों टीमों की बल्लेबाजी देख के 160 प्लस के आसपास ही स्कोर बनने वाला है, चाहे यूपी पहले बैटिंग करे चाहे दिल्ली। और उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग में किसके लिए अच्छी रहने वाली है, बॉलिंग में स्पिनर्स के लिए रहने वाली है। स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिंग में थोड़ी पेसर्स के लिए मदद रहने वाली है, बाकी सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद करेगी, क्योंकि बाद में सेकंड इनिंग में पिच थोड़ी स्लो हो जाएगी, मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वेदर की बात करें हम तो धूप खिली रहने वाली है, कोई भी बारिश जैसी संभावना नहीं होने वाली है। अगर हम एवरेज स्कोर यहाँ का देखें तो चिन्नास्वामी का 107 ही है, लेकिन जिस तरह से स्कोर बन रहा है इस समय, तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ 160 के आसपास, जैसा मैंने बताया, स्कोर बन के जाने वाला है आराम से। अगर विकेट पैटर्न पे हम बात करें तो टोटल 43 विकेट गिरे हैं यहाँ पर, उसमें पेसर्स ने 18 लिए, स्पिनर्स ने 25 लिए हैं। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि स्पिनर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा मदद रहने वाली है और स्पिनर्स ज़्यादा विकेट लेकर जा रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम अपने बॉलर्स पिक करके चलेंगे अपनी ड्रीम 11 टीम में। हेड टू हेड की बात करें हम लास्ट 5 ईयर में T20 में डोमेस्टिक में यूपी और दिल्ली के बीच, तो टोटल 2 मैच खेले गए हैं। दोनों ही दिल्ली वुमेन ने जीते हैं, यूपी वुमेन ने एक भी नहीं जीता है। अगर लास्ट 5 मैचों की मैं बात करूं यूपी वुमेन और दिल्ली वुमेन की, तो लास्ट 5 मैचों में यूपी वुमेन ने 5 में से 3 में हार मिली है और 2 में जीत मिली है। सेम इसी तरह से दिल्ली वुमेन ने भी 5 में 2 में जीत दर्ज की है और 3 में हार मिली है, तो ये रिसेंट 5 मैचेस का रिकॉर्ड है। अगर यूपी और दिल्ली की टीमों के बीच हम पॉइंट के हिसाब से देखें, प्लेयर्स के कि कौन से प्लेयर्स ने ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाए हैं, कौन से प्लेयर ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स दिला करके हैं, तो सबसे पहले जो बॉलर हैं ये एक्सटोन, यूपी की बॉलर, फास्टर बॉलर है, इंग्लैंड टीम से बिलोंग करती हैं, 334 पॉइंट दिला के गए। ए सदरलैंड ऑलराउंडर, ऑस्ट्रेलियन टीम की, दिल्ली की तरफ से खेल रही हैं, 406 पॉइंट दिलाए हैं। दीप्ति शर्मा यूपी की 259 पॉइंट दिलाए हैं। जमुना रोड्रिक्स दिल्ली की 401 पॉइंट्स दिलाए हैं, अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले मैच में भी। आर गायकवाड़ जो है 257 पॉइंट्स दिला के गए हैं, यूपी के बॉलर। बाकी एस पांडे जो दिल्ली की फर्स्ट बॉलर हैं, 352 पॉइंट्स दिलाए हैं। तो इनमें से हम मैक्सिमम प्लेयर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अच्छे ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाए हैं इन्होंने पास्ट में भी। इसके बाद अगर लास्ट 5 ईयर पे नज़र डालें हम इस वेन्यू पर, चिन्नास्वामी पे कौन से प्लेयर्स ने बैटिंग में अच्छे पॉइंट दिलाए हैं और कौन से प्लेयर्स बॉलिंग में टॉप पर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड की एलिसा कैप्सी, जो दिल्ली वुमेन्स की तरफ से खेल रही है। एक मैच में 75 का एवरेज है इन्होंने, जो पहले मैच में ही 75 रन मारे हैं, बहुत शानदार खेली थी। उसके बाद श्रीलंकन चमरी अट्टापट्टू यूपी वुमेन्स की तरफ से, एक में 52 का एवरेज है। जमुना रोड्रिक लास्ट मैच में जो अच्छा खेल के गई थी, एक मैच में 42 का एवरेज है इनका। बॉलिंग पर नज़र डालें तो बॉलिंग में भी टॉप पे एलिसा कैप्सी, एक मैच में 2 विकेट हैं जो पहले मैच में लिए थे इस 2024 के सीज़न के। उसके बाद अंजलि सौरवानी है यूपी वुमेंस की, 3 मैच में 2 का एवरेज है। और पूनम यादव दिल्ली वुमेंस की तरफ से 5 मैचेज में 1.6 का एवरेज है। तो हम बात करें इनमें से भी प्लेयर हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इनको इस वेन्यू पर खेलने का अनुभव है और अच्छा प्रदर्शन भी किया है इस वेन्यू पर। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हमको अपनी ड्रीम 11 टीम से कौन कौन से प्लेयर्स को लेकर चलना है। तो विकेट कीपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी वुमेन की विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हेली, जो कैप्टन भी हैं यूपी वुमेन्स की।
सेल परसेंटेज आप देख रहे होंगे 95% है। पहले मैच में 22 पॉइंट दिलाए थे, कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई थी, 4-5 रन बनाकर आउट हो गई थी। लेकिन बहुत ही शानदार, अगर मैं बात करूं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। ओपन भी करती हैं यूपी वुमेंस की तरह, बाकी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं और फॉर्म में हमेशा ही अच्छी दिखाई दे रही हैं। करंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है, तो इस मैच के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। पहले मैच के अकॉर्डिंग हम इनको ड्रॉप करके नहीं चलेंगे, एलिसा हेली के ही साथ जाएंगे तीनों मैचों में। टी भाटिया की बात करूं, दिल्ली वुमेंस की अच्छी प्लेयर हैं, एवरेज प्लेयर, लेकिन पहले मैच में इतना कुछ खास नहीं कर पाई थी। करंट फॉर्म की मैं बात करूं तो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने पहले मैच में देखा, इतने अच्छे टच में नहीं दिख रही थी, बॉल को इतना अच्छा मिडिल या इतने अच्छे शॉट्स नहीं ले रही थी। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इनके साथ मत जाइए, इनको ड्रॉप करके ही चलिए। इस मैच में इनके साथ नहीं जाना है किसी भी लीग में, तो मैं इनको ड्रॉप करके ही चलूँगा। इसके बाद अगर हम बैट्समैन की बात करते हैं तो एम लेनिंग भाई दिल्ली वुमेंस की कैप्टन है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, बहुत ही शानदार प्लेयर है। पहले मैच में बड़े अच्छे टच में देख रही थी, बड़ी अच्छी तरीके से बैटिंग कर रही थी, लेकिन एक ख़राब शॉट खेल कर आउट हुई थी। लेकिन वही फॉर्म में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जिस तरह से इनको खेलते हुए देखा है, काफ़ी दमदार खेल रही थी, बॉल को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से मिडिल कर रही थी। तो उससे पता चलता है इनके बैट से एक लंबी इनिंग आने वाली है। इस मैच की बात करूँ, इस मैच में इनके बैट से लंबी इनिंग आने वाली है, 50+ का स्कोर करके जाने वाली हैं। तो आप इनको ड्रॉप करके मत चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं तीनों ही लीगों में। शेफाली वर्मा की बात करूँ, सेल परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, 61%। लास्ट मैच में बहुत सस्ते में आउट हुई थी, 5 विकेट ही दिलाए, 5 ड्रीम 11 पॉइंट से ही दिलाए थे। और अगर इस मैच के लिहाज से मैं बात करूं तो इस मैच में भी मैं शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके ही चलूँगा। मैं शेफाली वर्मा के साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इस मैच में भी बंदी कुछ ज़्यादा खास नहीं करने वाली है। फॉर्म तो एवरेज दिख रही है, ख़राब नहीं दिख रही है, लेकिन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, इस मैच में भी कुछ खास नहीं करके जाने वाली हैं, 10-15 रन से ज़्यादा स्कोर करके नहीं जाने वाली हैं। तो मैं इनको ड्रॉप करने का ही सजेशन दूंगा। टी वाइट की बात करूं, लास्ट मैच नहीं खेली थी, ये मैच भी खेलना मुश्किल है। जेमना रोड्रिक की बात करूं भाई, बहुत अच्छे टच में दिख रही थी, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रही थी। पहले मैच में 65 ड्रीम 11 पॉइंट्स दिलाए, सेल परसेंटेज देखिए कितना आई है। वो इसलिए कि बहुत बढ़िया खेल रही थी, बहुत अच्छे टच में दिख रही थी, हर गेंद को बढ़िया से हिट कर रही थी और अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। उस हिसाब से इंपॉर्टेंट बनती हैं, इस मैच के लिए भी अच्छा करके जाने वाली हैं, तो इनके साथ ही जाइए। जी हैरिस भाई, ये बहुत कमाल की प्लेयर है, बहुत बढ़िया पावर हिटर है अगर मैं बात करूं बैटिंग में। बाकी बॉलिंग भी लास्ट मैच में 3-4 ओवर डाल के गए थे, स्टार्टिंग भी की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है जी हैरिस। इसको आप किसी भी कीमत पे ड्रॉप मत कीजिए, बहुत बढ़िया पावर हिटर है, बहुत अच्छे ड्रीम 11 पॉइंट दिला के जाएगी। बाकी विकेट भी 1+ लेके जाने वाली है इस मैच में और 30+ रन भी स्कोर करने वाली है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। जी हैरिस के साथ ही हमको जाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं केपी नेपगेर की, तो इतना अच्छी नहीं दिखी थी, बहुत सस्ते में आउट हो गई थी, कोई भी रन स्कोर नहीं किया था, केवल 5 पॉइंट दिलाए, इनके साथ नहीं जाना है। एस शरावत को भी हम ड्रॉप करेंगे, कुछ खास नहीं करने वाली हैं, इनके साथ भी नहीं जाना है। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले बात करते हैं एम कैप की। भाई बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। अगर एम कैप की मैं बात करूं, ओपनर बॉलर हैं, पूरे 4 ओवर डालेंगी और एक लौती बॉलर हैं जो अभी तक 5 विकेट लेकर गई हैं। इसके बाद जो है, जो इन्होंने सेकंड मैच में 5 विकेट लिए थे, सबसे पहले एम कैप ने ही लिए हैं, तो बहुत बढ़िया बॉलर हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। बाकी बैटिंग भी चौथे 5वें नंबर पर करती हैं, वहाँ पे भी दमदार बैटिंग करती हैं। अगर मैं बात करूँ, इस मैच में बंदी 2+ विकेट लेकर जाने वाली है, बाकी बैटिंग में भी 30+ स्कोर करके जाने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और बाकी आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हैं। तालिया मैकग्राथ की बात करूं, यूपी विमेन की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनती हैं। अगर मैं बात करूं तालिया मैकग्राथ, ओवर भी 3-4 डाल के जाएंगी, बाकी ओपन 1 डाउन पे आती हैं, वहाँ भी अच्छी बल्लेबाजी करती हैं, काफ़ी अच्छे टच में भी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात करूँ दोनों तरफ से पॉइंट्स दिला के जाने वाली हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी तीनों ही लीगों के लिए। एक एफसी की बात करूं भाई, पहले मैच में मुंबई के अगेंस्ट बहुत शानदार प्लेयर, बहुत बढ़िया खेली, 149 पॉइंट दिलाए। बॉलिंग में बंदी 2 विकेट लेकर गई है, बाकी बैटिंग में 70+ स्कोर करके गई थी, बहुत ही खतरनाक फॉर्म में दिख रही है। इस मैच में भी बंदी अच्छे करके जाने वाली है, बल्लेबाजी से भी आपको पॉइंट दिलाएगी, बाकी गेंदबाजी से भी पॉइंट दिलाएगी, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है एक एफसी, इनके साथ ही जाना है। दीप्ति शर्मा की बात करूं भाई, अच्छी गेंदबाजी की थी, पहले मैच में 2 विकेट लेकर गई थी अगर मैं बात करूं आरसीबी के अगेंस्ट, लेकिन बल्लेबाजी कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन बल्लेबाजी पूरी तरह से अच्छे से कर सकती हैं, 6वें 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे।
बाकी ओवर 4 पूरे डाल कर देंगी तो 1 से 2 विकेट लेकर जाने वाली हैं इस मैच में। बाकी बल्लेबाजी से भी 20+ स्कोर करके जाने वाली हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगी दोनों ही, तीनों ही लीगों में। सी अट्टापट्टू लास्ट मैच में नहीं खेली थी, इसमें भी खेलना मुश्किल है। अगर मैं बात करूं ए सदरलैंड की, पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाई थी ए सदरलैंड, केवल 13 पॉइंट दिलाए थे। सेल परसेंटेज आप देख रहे हैं 24% हो गया है। लेकिन भाई मैं बता दूं, एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और बहुत शानदार ही प्लेयर हैं। अगर मैं बात करूं पूरे 4 ओवर डाल के देंगी वहाँ से। इस मैच में अगर मैं बात करूं 2+ विकेट लेकर जाने वाली है बंदी 101%। और बल्लेबाजी भी आएगी तो वहाँ से भी 20+ स्कोर करके देकर जाएगी। अगर इस मैच के लिहाज से मैं बात करूं, इस मैच में आप सदरलैंड को ड्रॉप करके मत चलिएगा। सेल परसेंटेज आप देखेंगे बहुत कम है, लेकिन इस मैच में बंदी ट्रम्प कार्ड रहने वाली है। अगर मैं बात करूं दिल्ली वुमेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट रहेगी हमारी तीनों ही लीगों में। उसके बाद मैं बात करूं, अगर मीनू के इनके साथ भी नहीं जाना है, इनको ड्रॉप करना है, कुछ खास नहीं करने वाली हैं। उसके बाद अगर हम बॉलर्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले बात करते हैं ई एक्सलेटोन की। इंग्लैंड की बॉलर है, फास्ट बॉलर। अगर मैं बात करूं यूपी की तरफ से पूरे 4 ओवर डाल के देंगी, काफ़ी अच्छी गेंदबाज हैं। पहले मैच में भी 1 विकेट लेकर गई थी। और अगर इस मैच के लिहाज से मैं बात करूं, इस मैच में बंदी 2+ विकेट लेकर जाने वाली इंपॉर्टेंट रहनी है, आप इनको ड्रॉप मत कीजिएगा। एस पांडे की बात करूं, लास्ट मैच में मुंबई के अगेंस्ट 1 विकेट लेकर गई थी। 43% सेल परसेंटेज, अच्छी फास्टर गेंदबाज हैं, अच्छे टच में दिख रही हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस मैच में बंदी कुछ खास नहीं करने वाली है। ज़्यादा में ज़्यादा 1 विकेट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेकर जाने वाली हैं। तो उतने ज़्यादा ड्रीम 11 पॉइंट्स हमको दिलाकर नहीं जाने वाली हैं, तो मैं इनके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा। इनको भी मैं ड्रॉप करके ही चलूँगा। इसके बाद मैं अगर आर गायकवाड़ की बात करूं, पहले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी, 2 विकेट लेकर गई थी। सेल परसेंट 34% है, लेकिन भाई ये एवरेज दिखाई दे रही है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रही। इनका मैं टॉस पे डिपेंड करूँगा। अगर पहले गेंदबाजी करती है यूपी वुमेंस की टीम तो मैं इनके साथ नहीं जाऊँगा। बाद में अगर गेंदबाजी करती है यूपी वुमेंस की तब मैं इनके साथ जाऊँगा। तो वह मैं आपको टॉस के बाद अपडेट कर दूंगा कि लेना है या नहीं। फ़िलहाल के लिए मैं इनको ड्रॉप करके ही चल रहा हूँ। आर्य यादव की बात करूं, कोई भी इफेक्टिव नहीं दिख रही हैं, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं दिखाई दी। पहले मैच में केवल 4 पॉइंट दिलाए हैं, तो मैं इनके साथ जाने का सजेशन नहीं दूंगा। इस मैच में भी ये कुछ खास नहीं करने वाली हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ए रेड्डी की, भाई ये बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। पहले मैच में 3 विकेट लेकर गई थी ए रेड्डी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी दिल्ली वुमेंस की तरफ से। और अच्छी बॉलर दिखाई दे रही है, अच्छी टच में दिखाई दे रही है। अगर इस मैच में मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस मैच में भी 2+ विकेट लेकर जाने वाली है, तो तीनों ही लीगों के लिए इम्पॉर्टेंट बनती है, आप इनके साथ ही जाइएगा। तो फ्रेंड्स 11 प्लेयर हो गए हमारे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसके साथ जा सकते हैं। सबसे पहले आप जी हैरिस के साथ जा सकते हैं, ए कैप्सी के साथ जा सकते हैं, एम कैप के साथ जा सकते हैं, तालिया मैग्रा और दीप्ति शर्मा, इन 5 के साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूंगा इस मैच में कैप्टन आप जाइए ए कैप्सी के साथ मत जाइएगा। आप देख रहे होंगे 52% कैप्टन है, लेकिन उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं करने वाली है, एवरेज प्रदर्शन ही करने वाली है एम कैप्सी इस मैच में। तो इस मैच में बिल्कुल भी मत जाइएगा कैप्टन। इसके बजाय आप कैप्टन एम कैप के साथ जाइए और वाइस कैप्टन आप तालिया मैग्रा के साथ जाइए। दोनों ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करने वाली हैं अगर मैं बात करूं इस मैच में। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो ये हमारी टीम रहने वाली है स्मॉल लीग और हेड टू हेड। उसके लिए ये परफेक्ट टीम है, स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए एकदम परफेक्ट टीम है। आपको 101% आप स्मॉल लीग और हेड टू 101% जीत के जाओगे। बहुत ही बढ़िया हमारे पास कैप्टन वाइस कैप्टन है, एम कैप कैप्टन और तालिया मैग्रा हमारे वाइस कैप्टन। बाकी हमारे पास ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी हैं, उनमें सबसे पहले ए सदरलैंड आती है, 20% के आसपास इनका पिकिंग रेशियो है। उसके बाद ए रेड्डी आती हैं, और हम बात करें तो जेमना रोड्रिक, ये 3 हमारे पास ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं। अगर आप जीएल की बात करते हैं तो जीएल में 1-2 चेंजेस रहेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जीएल में बस हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज होने वाले हैं, बाकी टीम हमारी सारी यही रहेगी, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। जीएल में अगर मैं बात करूं तो कैप्टन हमारे जी हैरिस रहेगी और वाइस कैप्टन हमारी ए सदरलैंड रहेगी। बहुत ही यूनिक पेयर रहने वाला है अगर मैं बात करूं जीएल के लिए। बहुत कम लोगों का ये पेयर होगा कैप्टन वाइस कैप्टन का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जीएल के लिए। बाकी जीएल के लिए भी 3 ट्रम्प कार्ड प्लेयर हमारे ए रेड्डी और
ए सदरलैंड और जेमना रॉड्रिक। तो जीएल के लिए ए टीम परफेक्ट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ए टीम थी तीनों ही लीगों के लिए, लेकिन फाइनल टीम नहीं थी। फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दे पाऊँगा, वो मैं टॉस के बाद आपको अपडेट कर दूंगा जो चेंज रहेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।